और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है, क्षेत्रवाद से कौन दूर रह सकता है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, कौन सत्य से काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे और व्यापारी भाई हों, मजदूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब भेजें। क्या उम्मीद है आपको, तो शाम से क्या रिजल्ट आने वाले हैं? निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है, क्षेत्रवाद हमने नहीं करा और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने, और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है। और इसने तो पहले भी बहुत काम करा है, सांसद रही हैं, गांव-गांव के अंदर सांसद निधि इनकी लगी है, इनकी सांसद निधि के ज़रिए पानी का जो है काम, पानी की टंकियों का वो हर एक गांव-गांव के अंदर श्रुति ने करा है। तो निश्चित तौर पे भी ऐसा कुछ होने वाला है। जब एक आध जगह इनको वोट में तब्दील होते दिखा, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने यानी बैक एंट्री की है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पीछे हाथ पैर खींचे हैं, वो भी जनता को दिखता है। आज हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली के बिल लेने शुरू कर दिए जो मुफ्त किए थे। आज उन्होंने जो उनको हिम स्वास्थ्य योजना जो थी, ठीक से योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी 3 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, हम केवल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देंगे। आखिर उन्होंने शुरू तो सबके लिए किया था। और इसी प्रकार से ओपीएस की बात और एनपीएस की बात वो करते रहे। उन्होंने ओपीएस कहीं आज तक लागू की नहीं है। हमने एनपीएस की बजाय अब यूपीएस कह दिया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर प्राय वही लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे वही लाभ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे। तो इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। और ये वोटों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जो विषय छोड़ते हैं, विषय अब तो नेताओं के कहने का नहीं रहा, अब तो जनता क्या समझती है विषय वो है। लेकिन कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग, बैकवर्ड ओबीसी इन सब के हित में नहीं है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या इन सब का इम्पैक्ट होगा इलेक्शन? पहली बात तो ये है कि ये आखिर क्यों उठा रहे हैं। ये कास्ट को अपना वोट बैंक मान करके हमेशा काम करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी कास्ट को वोट बैंक नहीं माना है। हम तो जैसे हरियाणा की बात मैं करता हूँ तो हरियाणा के पूरे समाज को एक यानी समकक्ष देख करके और उनको हम जो है उनके लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 2014 में मैंने स्वयं एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। आखिर इसका अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा को एक मानते हैं। ये जातियों में तोड़ते हैं, ये अनुसूचित जाति है, ये बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में भी ये बैकवर्ड क्लास ए है, ये बैकवर्ड क्लास बी है। फिर जो हमारे जनरल क्लास के लोग हैं उसमें भी एक एक जाति को लेकर के आंदोलन खड़े कराए जाते हैं। केवल जातियों को बांटने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है और ये तो इनके अपने नेता भी महसूस करने लग गए हैं। वही सर, सवाल ये है कि अंदरूनी कला कहीं ना कहीं दिखी, हालांकि अभी इनकार कर रही है कुमारी शैलजा जी, लेकिन ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के इंटरव्यू में कहा था कि हम बाद में पार्टी आलाकमान से हुड्डा जी और शैलजा जी में जिस तरीके से दिखा मनभेद कह लीजिए, आपको क्या लगता है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? एकदम उजागर हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है, इंटरव्यूज में हुआ है। तो इसका निश्चित रूप से नेता भले ही अपना एक दूसरे के बारे में गलत बयानी करते रहेंगे या दिखावा करते रहेंगे, तो ये दिखावा करने का नेताओं का हो सकता है, जनता दिखावा नहीं करती, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। तो जनता में भी मैसेज चला गया है कि ये किसी के नहीं है, केवल घर की परिवार की बाप बेटे की पार्टी है, अपने अपने लोगों के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। कुमारी शैलजा जी